Very good afternoon to all. On behalf of Universal Teachers Academy, we welcome you for this day 2 session. Small instructions I want to give before the session starts. Regarding the assignments, all the participants have to submit your assignments. For example, yesterday we gave one assignment that you have to submit today, within today 5 p.m. or 6 p.m. And the day-to-day assignments you have to submit it. It is mandatory to save the assignments in your Google Drive, and you have to paste the link. You have to paste the link in the given assignment Google form. That is the thing. It is mandatory solution. It is a mandatory process. That how to save it, how to do that thing in Google Drive. Today, our resource person at the end of the session, she will explain you how to upload the files in Google Drive also. Please make a note of it. Don't leave till the end of the session. You wait for it and see that how the uploading processes will be going on in the Google Drive. And as we told, 8 to 9. So sorry for the interruption. Next, some of the process is that daily we will open by the group by 8 to 9. You can post your queries there. Don't privately don't message anything else. You can post your doubts, and before 6 p.m. we will upload the YouTube recorded video as well as the assignment form there. You can upload your assignments. That's the thing. Those who submit all the assignments will be provided certificate. Please make a note of it. Those who submit all the 5 assignments will be given certificates. That's it. That's it for today's session. Lina madam. नमस्कार। आप सभी को ये सेशन के एंड में जो सूचनाएं मिलेगी उसे आप प्लीज नोट कर लीजिए। आपको ये सूचनाएं आपके असाइनमेंट्स करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा आपको जो भी सवाल है, आपके जो भी क्वेरीज है, आपके जो भी डाउट्स है, आप ग्रुप में रात को 8 से 9 के बीच में पोस्ट कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, आप किसी भी रिसोर्स पर्सन को पर्सनल मैसेज ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके मैसेजेस ओवरलुक हो जाते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो उसकी वजह से आपके मैसेजेस ओवरलुक हो सकते हैं। आप ग्रुप में करेंगे तो आपके हर क्वेश्चंस के, आपके हर डाउट के, आपके हर क्वेरी के जवाब मिलेंगे। दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक स्टेप्स शेयर करना चाहूंगी इस सेशन के बाद में, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप ये जो प्रोसेस है, जो कि काफी सारी दोस्तों को कल तकलीफ हुई गूगल फॉर्म में अपलोड करने के लिए, तो मैं आपसे कुछ स्टेप्स शेयर करना चाहूंगी सेशन के बाद। तो वो स्टेप्स आप नोट कर लीजिए, या फिर मैं वो स्टेप्स को एक फॉर्मेट में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वो अपने अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। 2 स्टेप्स रहेंगे कि आपको गूगल ड्राइव में कैसे इंफॉर्मेशन सेव करनी है। उसके अलावा बहुत ही इजी है, हाँ, लेकिन अगर आपकी ड्राइव फुल हो तो आपकी इंफॉर्मेशन गूगल ड्राइव में अपलोड नहीं होगी। तो आप एक नोट कर लेना, या फिर आप एक बार अपनी ड्राइव चेक कर लेना कि आपकी ड्राइव की मेमोरी 15 GB से कम हो और मेमोरी कुछ खाली हो आपके ड्राइव में, ताकि आपके सारे असाइनमेंट्स उधर अपलोड हो जाए
बिना कोई दिक्कत के। आपके सारे 5 असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। अगर उसमें से आप एक भी असाइनमेंट मिस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमारे पास है वो आपके असाइनमेंट से लिंक हो जाएंगे और उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। अगर आपको अपनी डिटेल्स या फिर आपके कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो आपको गूगल फॉर्म की एक कॉपी आपके जीमेल पे आती है, जो कि रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है। उसमें जाके आप एडिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से सबमिट कर पाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डिटेल्स देंगे सारी प्रॉपरली देना और सारे 5 फॉर्म में या 5 असाइनमेंट्स में सेम डिटेल्स मेंशन करना। थैंक यू, धन्यवाद सर। Now I request Mrs. Malavika, who is the resource person for today and is an organizer of UTA Maharashtra, to start a session. Yes, हाँ madam. सर, अभी हाँ Yes. आप सबको नमस्कार और यूटीए की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज महाराष्ट्र में वट सावित्री का त्योहार है, तो आपको सबको वट सावित्री की शुभेच्छाएं। कल आपने एक असाइनमेंट की जिसमें आपने इमेजेस, फ्री इमेजेस जो है वो डाउनलोड करके हमें लिंक भेजा है। इवन आपने साउंड भी कैसे आपको फ्री ढूंढने हैं, मतलब जिसकी कॉपीराइट नहीं है और जो आपको फ्री आप कहीं यूज कर सकते हो, तो आपने वैसे भी सीखा। आज हम लोग कुछ अलग सीखेंगे, ठीक है? तो अभी सर जरा शेयर कर दीजिए मेरी स्क्रीन। Yes, madam, you can start now. अनम्यूट प्लीज। हाँ, Yes, yes, you can यस start. सर, यस सर। अभी देखिए, आप लोगों ने कल ये इमेजेस जो डाउनलोड की है, वो इमेजेस मोस्टली आपने देखा होगा कि जेपीजी फॉर्मेट में है, राइट? अभी जेपीजी फॉर्मेट में क्या होता है कि जो इमेजेस आप लेते हो उस इमेजेस की बैकग्राउंड वो भी आ जाती है। बैकग्राउंड के साथ ये आपको जेपीजी फॉर्मेट वाली जो इमेजेस है वो मिलती है। अब दिक्कत ये होती है कि ये जो इमेज है वो आप अपने बैकग्राउंड में फिक्स नहीं कर सकते, आप लगा नहीं सकते, क्योंकि वो बैकग्राउंड उसकी अलग है। आपके जो पिक्चर आप लगाना चाहते हो, आप जहां पे उसको बिठाना चाहते हो उस पिक्चर को, तो वो बैकग्राउंड अलग है। फिर आपको पीएनजी इमेज मिलती है। पीएनजी इमेज वो इमेज है जिसकी बैकग्राउंड मतलब नहीं हो सकती है, कभी हो भी सकती है, लेकिन ये मोस्टली ऐसी इमेजेस रहती है कि जो ट्रांसपेरेंट रहती है, जो आप किसी भी बैकग्राउंड में फिक्स कर सकते हो और लगा सकते हो। तो बराबर वो आपको पीछे की बैकग्राउंड जो है वो आपकी ही बैकग्राउंड दिखेगी, आपने जो जहां पे रखा है वही बैकग्राउंड दिखेगी। और ये ऐसी इमेजेस आपको दिखती है पीएनजी फॉर्मेट वाली इमेजेस में, ठीक है? अब आते हैं जिफ पे। ये देखिए, ये जिफ इमेज है। ऐसी इमेजेस आपने बहुत देखी होंगी, आपने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भी भेजी होंगी। तो ये जो एनिमेटेड जो इमेज होती है जिसमें देखो मूवमेंट्स है, ठीक है? तो ऐसी इमेजेस को कहते हैं जिफ। जिफ इमेजेस, जिफ मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये ऐसी इमेजेस हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, कॉपीराइट की वजह से जो हमें जिससे चाहिए वैसी इमेजेस भी नहीं मिलती है, और कॉपीराइट की वजह से हम लोग वो वैसी इमेजेस लेना टालते हैं, राइट? तो इसलिए हमेशा एज अ टीचर हमेशा हमें ये सही रहता है कि हम हमारे लिए हमारे टीचिंग में जो आवश्यक है ऐसे जिफ इमेजेस तैयार करें और फिर हम उसका उपयोग अपने टीचिंग में करें। तो आइए सीखते हैं। Top, there is more. You stop participant annotation. Stop. सॉरी सर, You click more. You click more there top. यस हियर।
more in that disable participant annotation. You click it. Disable participant annotation. Just a minute, sir. Top. If you bring that Talking. Yes. disable participant annotation. Yeah. I will click. Can you see my screen, sir? Yes, yes, we can. Now where it is here? You This go is top, show. Top. Okay, Yes. here. You will Here? get more. You will get more there. Yes. Click that more. Yeah. Disable participant annotation. Yes, I did it. Now give clear. The screen clear. Now it is clear? No, you just rejoin once again. Sir, here, see, I'm going here. Participant to annotate. Shall I click over here? Disable participant annotation. Okay. You have clicked to disable, isn't it? Yes, yes. Okay. It's okay? Now stop sharing and once again you start sharing the screen. Stop it and once again you share. Yes, yes. No, you didn't give. Yes, sir. Madam, top, you go to top there. Can you see my screen, sir? Yes, you go more, you disable. Yeah, You click see disable here. participant annotation. Here, disable participant annotation. Shall I click over here? Yeah, click it. You click it and you start it. That's it. Yes. Okay, I'll start now. Yes. Okay. So sorry दोस्तों, अभी हम सीखते हैं कि GIF images कैसे बनाए जाती है। अभी ये जो GIF images है वो बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास कम से कम 2 डिजिटल इमेज होना जरूरी है, और वो भी कैसी, सिमिलर, मतलब समरूप, जो एक दूसरे से मिलती हुई ऐसी अगर दिखे तो हमें 2 इमेजेस या 2 से ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 2 इमेजेस लेनी है और फिर उनसे हम GIF इमेजेस बना सकते हैं। अब 2 जो है वो समरूप इसलिए होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कभी मैंने चिड़िया का एक पिक्चर लिया और एक कौवे का लिया और उनको GIF बनाना चाहा तो वो और दिखेगा, बराबर नहीं दिखेगा। तो इसलिए 2 सिमिलर अगर आप इमेजेस लेते हैं तो वो नेचुरल मूवमेंट्स दिखती है। ठीक है, तो अभी मैंने ये इमेज बनाई है, तो ये 2 पिक्चर्स सिर्फ लिए हैं और इससे मैंने ये उड़ता हुआ पंछी बनाया है। तो ये जो GIF इमेज बनाई है, वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप GIF इमेज बना सकते हो। अभी GIF इमेज बनाने के लिए पहले आपके पास पिक्चर्स होने चाहिए, राइट? इमेज तो होनी चाहिए ना डिजिटल। तो डिजिटल इमेज आप कहाँ से ढूंढोगे? आप कोई भी सर्च इंजन खोलिएगा, मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ, आप कोई भी सर्च इंजन में ढूंढिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ढूंढा। ये google.co.in या तो google.com आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपको ये विंडो ओपन होगी आपके पास। आप या तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर चाहिए उसका नाम लिखिए, जो इमेज चाहिए उसका नाम, या तो ये देखो यहाँ पे इमेज लिखा है, ये इमेज अगर मैं खोलती हूँ तो ये डायरेक्ट इमेज वाली गूगल की जो विंडो है वहां पे खुलती है और यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो। अब मैं आपको जरा आसान तरीका, जिसको ये इतना याद नहीं रहेगा उनके लिए वापस दिखाती हूँ कि कैसे। तो यहाँ पे गूगल है, अभी मुझे ये बर्ड चाहिए था, तो और बर्ड के अलग अलग उसके सीक्वेंस भी चाहिए उड़ने के, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लाइंग बर्ड्स सीक्वेंस, राइट? अब जैसे ही टाइप करूंगी ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस में जाना है। इमेजेस में खुला तो देखो ये बहुत सारे सीक्वेंस आ गए, है ना? अभी मैं मुझे और अगर ये करना है कि फ्री देखना है कि फ्री सीक्वेंस कुछ है तो देखो और भी अधिक है ना? ये देखो अलग अलग
मतलब पंछी के उड़ने के जो पोजीशंस है वो मुझे यहाँ पे मिले। अब आपको कल पता है, कल आपने क्या सीखा था कि टूल्स में जाना है, फिर ये यूजेस में जाना है, फिर वहां पे आपने ये राइट्स देखने हैं, कॉपी राइट्स देखने हैं, ये सब आपने कल सीखा। अगर मुझे अभी यहाँ पे ये रीयूज करना है और नॉन कमर्शियल यूज करना है, मुझे ये रीयूज करना है, उसको मॉडिफाई भी करना है, क्योंकि मुझे ये सब पंछी जो है उनको काटना भी है, अलग अलग भी करना है, तो मॉडिफिकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मुझे वही इमेजेस दिखेंगे जिसको मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ, रीयूज कर सकती हूँ। देखिए ये सब पंछियों के, उड़ने वाले पंछियों की मुझे इमेजेस मिली है। अभी सपोज मैंने ये ले लिया है, ये अगर यहाँ से लेती हूँ तो मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, कल आपने सीखा था ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये थोड़ा बड़ा इसमें खुल गया है। अब ये जो इमेज है ये कहाँ से है, पिक्साबे से। सो pixabay.com ये एक ऐसी साइट है जिसमें आप फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये प्लीज देखिए अच्छे से कि ये पिक्साबे में खुल गया है, pixabay.com नाम याद रखिएगा। अभी मैं क्या करूंगी, इसको डाउनलोड करूंगी। डाउनलोड करने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके देखो ये अलग अलग इमेजेस की साइज है, मतलब आपको एकदम क्लैरिटी चाहिए तो ज्यादा बड़े पिक्सल वाले भी है। आपको अभी यहाँ मिनिमम 640 इंटू 583 ये साइज वाली पीएनजी की इमेज है। अगर आप और भी, मतलब यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर 100-200 लेते तो बहुत ही वो ब्लर हो जाती है वो इमेज। तो अभी मैंने ये 640 वाली कर ली है। अब मैंने इसको करा डाउनलोड, जैसे डाउनलोड किया ये अपने आप यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अभी आपको पता नहीं कहाँ पे डाउनलोड हुई है, या आपको पता है डाउनलोड फोल्डर में हुई है, जो भी है। अगर मैं, मतलब आप वहां से भी ले सकते हो, या तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये बॉक्स खुलता है, यहाँ पे ये इमेज मैं बोलूंगी शो इन फोल्डर, ठीक है। गई मैं, ये इमेज यहाँ पे आई है। अब मुझे ये इमेज यहाँ से मेरे डेस्कटॉप पे लेनी है, क्योंकि मैं क्लियर एक अपना फोल्डर बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर मैं सब इमेजेस रखना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, ओके। ये बस अब मिनिमाइज करती हूँ। अब ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मैं न्यू फोल्डर खोलती हूँ। अभी सपोज मेरा यूटीए का ये फोल्डर है, तो मैंने यूटीए नाम रखा है इसका, खोला, और वो इमेज को मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको रीनेम करो, ताकि ये इतने बड़े नाम आपको याद भी नहीं रहते हैं ना, तो ये एक अच्छी आदत है कि आप अपना जो आपको याद रहे ऐसे नाम रखो। तो अभी ये पहला बर्ड है मेरा, तो मैं सिर्फ इसको लिख रही हूँ कि फर्स्ट बर्ड इमेज, राइट, .png। पीएनजी तो उसका फॉर्मेट है, इसलिए वैसे ही आ गया है। अभी क्या करना है, ये जो इमेज मुझे मिली है, ठीक है, देखो ये इमेज को मुझे क्लिक करना है, या तो डबल क्लिक करो या तो राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ फोटो में खोलो। ये देखो ओपन विथ, और ये सब ऑप्शंस आते हैं, तो ये फोटो यहाँ पे क्लिक करो, आपको ये फोटो में खुल जाएगी, और या तो डबल क्लिक करो, ये अपने आप फोटोज में खुल जाती है, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये जो अलग अलग जो सीक्वेंस है, यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स के पोजीशंस है, कभी किसी के पंख ऊपर है, किसी के नीचे है, फिर भी देखो दोनों के नीचे है, लेकिन फिर अलग अलग मूवमेंट्स है उसके, राइट। तो मुझे इनको अलग करना है, ये हर एक पिक्चर को अलग करना है। तो आपके कंप्यूटर में स्निपिंग टूल होता है, सभी के कंप्यूटर में होता है। ये देखो SNIPP, देखो जैसे टाइप किया यहाँ पे आई जाता है स्निपिंग टूल। ये स्निपिंग टूल को क्लिक करोगे खुल जाता है। यहाँ पे ये न्यू लिखा है, सीजर लिखा है, ये काटने का एक साइन है। तो ये मैंने अगर क्लिक किया तो पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाती है। देखो मैं अभी क्लिक करती हूँ, जैसे क्लिक किया ये पूरी इमेज सिलेक्ट होती है। अब मुझे जो इमेज लेनी है उस इमेज को मुझे काटना है, तो कैसे काटना है, देखो ये मेरा जो माउस है, ये माउस मैंने यहाँ रखा, प्रेस किया लेफ्ट साइड से और इसको ड्रैग किया कि जितनी मुझे ये इमेज चाहिए मैंने ऐसे ड्रैग किया, क्लियर, और फिर छोड़ दी। जैसे ही मैंने मेरा माउस का क्लिक छोड़ दिया, ये स्निपिंग टूल के अंदर जाके बैठ गई, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव एज करके जहां पे मैंने मेरा यूटीए का फोल्डर खोला था वहां पे रखूंगी।
देखो यहाँ पे ये देखो, पहला मेरा ये बर्ड वाला फाइल है, अभी ये वाला मेरा दूसरा है। तो अगर मुझे ये कैप्चर नाम है, अभी ये बर्ड है, मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया, ये नाम एज इट इज यहाँ आ जाता है। मुझे सिर्फ क्या करना है, नंबर चेंज करना है। ये देखो नंबर चेंज किया, अभी सेव किया। समझा? मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे करना है। देखो ये इमेज है, अगर मुझे इसको काटना है, मैंने ये जो सर्च है, सर्च बार यहाँ पे गई, यहाँ पे स्निपिंग टूल टाइप किया, स्निपिंग लिखा तो भी फट से ये स्निपिंग टूल यहाँ आ जाता है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, फिर ये न्यू में मैं गई, फिर सिलेक्ट हो गई ये इमेज, राइट। अब मुझे सपोज ये इमेज लेनी है, तो मैंने इसको देखो, ये जो माउस है इसको यहाँ पे रखा है, और जहां जितनी चाहिए यहाँ से ड्रैग किया पकड़ के माउस, और फिर वो इमेज अपने आप स्निपिंग टूल में गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सेव एज करके वो इमेज मेरी जहां से यूटी डेस्कटॉप में यूटीए का फोल्डर बनाया है वहां पे लेनी है। अभी उसका नाम मुझे थर्ड बर्ड लेना है। अभी देखो इधर कैप्चर नाम है, मुझे बर्ड नाम वापस फिर से टाइप नहीं करते रहना है। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया वो नाम यहाँ आ जाता है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है, और फिर सेव करना है, राइट। तो इस तरह से मैंने अभी 2 इमेजेस को मेरे फोल्डर में ले लिया है। अब देखो ये 2 जो इमेजेस है, एक की बैकग्राउंड जो है वो कैसी है, लाइट ब्लू, और एक की एकदम डार्क ब्लू है। अब दोनों जो है इमेजेस, वो अगर मैंने एक के ऊपर एक रखी तो फिर वो बैकग्राउंड के साथ ही आ जाएगी। इसलिए मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड निकालना है, बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अब रिमूव करना है, याद रखना, रिमूव बैकग्राउंड। इसलिए एक साइट है, उसका नाम है रिमूव BG, remove.bg, REMOVE, रिमूव मतलब निकालना, .bg, ठीक है। अगर मैंने ये साइट खोली तो देखो ये साइट खुल जाती है। ये बहुत अच्छी साइट है जिसमें कोई भी अगर आपने इमेज डाली है तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे अपलोड लिखा है और ड्रॉप अ फाइल, मतलब इसमें आप अपनी फाइल को ले लो। अब इधर क्लिक करती हूँ मैं जैसे ही, अब यहाँ पे एक ही फाइल ही ले सकता है ये। तो अभी पहले मैं 2 मेरे डेस्कटॉप में यूटीए का जो फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 नंबर वाली जो वर्ड है ये पहले लेती हूँ मैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगी देखो तुरंत उसकी बैकग्राउंड निकल जाती है, एकदम अच्छे से क्लीन निकल जाती है। देखो कुछ भी मतलब उसका थोड़ा सा भी ब्लू पार्ट नहीं है, पूरी क्लीन हो गई है। ओके, अभी मैं इसको क्या करूंगी, डाउनलोड करूंगी। जैसे ही डाउनलोड करती हूँ ये इमेज यहाँ आ जाती है, मेरे डाउनलोड फोल्डर में गई वो। शो इन फोल्डर करो, ये यहाँ, लेकिन अपने को नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। हमने यहाँ से क्या किया, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और डेस्कटॉप पे अपनी जो यूटीए की फाइल मैंने अभी बनाई है, यहाँ पे ऑलरेडी ये इमेजेस है ही। अब मैंने डाल दी ये चौथी इमेज, राइट। अब इसका नाम ये आया। अगर मुझे रीनेम करना है और इजी करना है और, तो रीनेम करती हूँ मैं और लिखती हूँ 4 बर्ड्स, बर्ड। ठीक, समझ में आया कैसे किया? मैं अभी आपको दूसरी इमेज भी करके दिखाती हूँ जिसकी बैकग्राउंड निकाल के दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये अपलोड इमेज, एक ऑलरेडी अगर आपने इमेज ली है तो फिर से आप अपलोड के लिए दूसरा मैसेज इधर आता है, ये अपलोड इमेज करो। अब मुझे लेनी है 3 नंबर की इमेज, तो अभी 2 का हो गया है, बैकग्राउंड निकल गया है। अभी 3 नंबर की इमेज को मैंने क्लिक किया यहाँ पे, फिर इसको ओपन कहा, ये तुरंत 1 सेकंड में ओपन होके उसकी बैकग्राउंड निकल जाती है। ओके, अभी मैंने इसको डाउनलोड किया, ये इधर आ गई है डाउनलोड करके। वापस मुझे एक ही फोल्डर में रखना है, इसलिए मैंने वापस इसको कॉपी कर लिया। सपोज यहाँ से करके दिखाती हूँ मैं, आप Ctrl+C भी दबाते हो और कर सकते हो। इसमें गए मेरे फोल्डर में, इस फाइल को भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये 2 जो पंछी है इनकी बैकग्राउंड मतलब ब्लू है, और इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ही नहीं यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ हमने अभी क्या क्या किया। पहले क्या किया, मैंने एक सीक्वेंस मतलब ले लिया बर्ड का google.com से, राइट। वो इमेजेस में जाके मैंने ये सीक्वेंस लिया, फिर स्निपिंग टूल से मैंने ये जो इमेजेस है इनकी, ये इमेजेस की, देखो अच्छे से दिखाती हूँ मैं,
ये जो स्निपिंग टूल से मैंने इनको अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद इनकी बैकग्राउंड निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए मैं वापस कहाँ पे गई, remove.bg, और remove.bg में जाकर मैंने इन दोनों इमेजेस की बैकग्राउंड निकाल दी। राइट, अभी क्या करना है हमें, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अब ये दो इमेजेस है, उनको मुझे जिफ में कन्वर्ट करना है। राइट, अब क्या करना है मुझे, यहाँ से जिफ में जाने के लिए ये मैं फिर से मेरे सर्च इंजन में जाऊंगी। अब यहाँ पे मैं google.com टाइप कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिखिए फ्री जिफ मेकर, आपको बहुत फ्री जिफ मेकर्स मिलेंगे। राइट, लेकिन उसमें ईज़ेड जिफ जो है वो बहुत ही आसानी से मतलब आप कर सकते हो, ऐसा है। नहीं तो आप इसमें सर्च कर सकते हो कि कौन से जिफ मेकर है, क्या करना है वगैरह। लेकिन ये जो ईज़ेड जिफ है ये बहुत ही अच्छा सरल तरीके से आपको दो इमेजेस या दो से ज्यादा इमेजेस को इकट्ठा करके जिफ इमेज बना सकता है। तो अभी ये जो है ईज़ेड जिफ वो हम लोग खोलेंगे। इसको क्लिक किया मैंने। राइट, अब ये खुला, ये है जिफ मेकर, ये फ्री है। इसमें आप कितने देखो, ये अलग अलग फॉर्मेट के जो इमेजेस है ये डाल सकते हो, GIF, फिर JPG, PNG वगैरह वगैरह। अब कितने, अप टू 2000 फाइल्स आप अपने चित्र, कितने जो इमेजेस है वो 2000 इमेजेस आप इसमें डाल सकते हो। और उसकी साइज जो है वो एक की साइज कम से कम आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 MB होनी चाहिए। और पूरे जो आपका फोल्डर है उसका टोटल जो है वो 100 MB तक होना चाहिए। ज्यादा बड़ी मत ले लो आप, तो 100 MB तक ही वो लेता है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो है चूज फाइल, ये क्लिक करना है। अभी आपको जितनी भी इमेजेस चाहिए आप इसमें इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने ये जो इमेज है और ये इमेज है जिनकी बैकग्राउंड अभी मैंने निकाल दी है, ये दोनों इमेजेस लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया। अगर आप ये दोनों एक दूसरे के बाजू में है तो आप शिफ्ट दबा के दूसरे पे क्लिक करो। अगर ये दोनों एक दूसरे के बाजू में नहीं, जैसे ये और ये है, तो मैं ये दबाऊंगी। फिर मैंने कंट्रोल, जो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल होता है वो दबाओ और फिर सिलेक्ट करो। तो क्या होता है, लंबे दूर दूर की जो इमेजेस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये मैंने नंबर डाले हैं इसलिए ये बाजू बाजू में आए हैं। तो इन दोनों को मैंने अभी क्या करना है, लेना है। ठीक है, अभी दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को इधर ओपन किया। ये जो है फाइल्स देखो, 2 फाइल्स यहाँ पे आ गई है। अब मुझे कहना है यहाँ पे अपलोड और मेक अ जिफ, तो इसको क्लिक करना है। ठीक है, देखो क्लिक करते ही एक मैसेज आया कि योर इमेज आर नॉट इक्वली साइज। और वो इसमें इसमें एक खासियत है कि ये अपने आप रिसाइज कर लेता है, सेम साइज की इमेजेस अपने को मिलती है, हमको मिलती है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि वो हमें सेम साइज हो तो ही हमको ये जिफ हम बना सकते हैं। तो मैंने इधर क्लिक किया तो अपने आप ये 2 इमेजेस सेम साइज की हो गई है। राइट, अभी टॉगल रेंज ऑफ फ्रेम मतलब कितने बार आप स्विच कर सकते हो वो है, लेकिन इसको आप ज्यादा हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको अगर स्मूथ जो जिफ इमेज चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अभी जिफ ऑप्शन देखो, डिले टाइम। डिले टाइम में क्या है कि 20, 10, 30 जो भी है वैसा है। अभी मैं ये 20 है, ऑटोमेटिक जो आया है वो ऐसे ही रहने देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें। ये लूप काउंट्स है। लूप काउंट मतलब कितने बार आप सेम एनिमेशन चाहते हो। राइट, मतलब अगर मैंने 2-3 बार करके फिर आपको रुकना है तो इधर आप 3 बार ऐसे लिखो, 5 बार लिखो। ये यहाँ पे जो बटन है ये आपको बताता है। आपको एंटी मतलब बहुत ज्यादा भी आप कितने भी कर सकते हो, और आप इसको मिनिमाइज करके 0 पे भी ला सकते हो, 1, 2 कितने भी। तो ये नीचे या ऊपर ये 2 बटन है वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो कि क्या होता है उनसे। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, लूप काउंट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस उसके एनिमेशंस चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि 2 बार करके फिर रुके या 4 बार करके रुके, ऐसा नहीं। मुझे कंटिन्यूअस वो मूवमेंट्स चाहिए। तो मैंने इधर कुछ भी नहीं किया। राइट, अभी ये इफेक्ट है,
ये क्रॉस फेड फ्रेम्स है, मतलब पीछे की जो आपकी बैकग्राउंड है वो वैसी ही रहेगी, इसको फेड फेड होते जाएगी और फिर आगे की इमेज आएगी, फिर फेड फेड होते, ऐसा है ये। और ये डोंट स्टेक फ्रेम्स, तो ये स्टेक मतलब जो पीछे वाला जो है वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैंने इधर क्लिक किया तो इसका मतलब है कि मुझे वो चाहिए, नहीं चाहिए, राइट। अभी देखो मैं इधर कुछ नहीं कर रही हूँ और कहती हूँ मेक अ जिफ, तो देखो क्या हो रहा है, पीछे की इमेज वैसे ही रह रही है और ये जो आगे की इमेज है वो हमको मतलब मूव करते हुए नजर आ रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी क्लिक किया कि मैं चाहती हूँ कि उनका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो और जब आगे की इमेज आए तो पीछे की इमेज गायब हो और पीछे की इमेज हो तो आगे की इमेज गायब हो। इसलिए मैंने कहा कि स्टैक फ्रेम है वो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। फिर मैं कहूंगी मेक अ जिफ, देखो ये हो गई हमारी ये जिफ फाइल। अभी देखो इसका स्पीड कितना ज्यादा है, दिख रहा है सबको, राइट। अभी मुझे देखो स्पीड देखना है कि ये स्पीड में कैसे कम ज्यादा कर सकती हूँ। देखो ये जो मैंने यहाँ पे डिले टाइम है, राइट, इस टाइम को अगर मैं कम करती हूँ, सपोज 10 करती हूँ और कहती हूँ मेक अ जिफ, तो देखो कितनी फास्ट चल रही है, राइट। और मुझे इतनी फास्ट भी नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, अगर सपोज मैंने इसको 100 किया, हाँ, और कहती हूँ कि मेक अ जिफ, तो ये तो बहुत ही स्लो हो रहा है। तो जितना जितना आप ये टाइम बढ़ाओगे उतनी इमेज स्लो होगी, जितनी कम करोगे उतनी इमेज आपकी जो है वो एनिमेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो अभी मैंने सपोज मैं रखती हूँ 60, राइट, और कहती हूँ मेक अ जिफ, तो देखो ये बन गई है परफेक्ट, मतलब उसका जो स्पीड है वो परफेक्ट लग रहा है मुझे। तो इस तरह से जिफ अपनी बन जाती है, राइट। अभी देखो नीचे आप ऑप्शंस खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, क्रॉप करना, रिसाइज करना, रोटेट करना, ये सब ऑप्शंस हैं, कट करना, राइट। अभी यहाँ पे एक सेव ऑप्शन है, दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तब सेव हो जाएगा, राइट। देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये यहाँ पे आ गई है इमेज, इसको क्लिक करती हूँ और क्या करती हूँ कि ये जो शो इन फोल्डर, ये डाउनलोड में मेरे खुल रही है। अब जो है ये मैंने राइट क्लिक किया, इसको यहाँ से कॉपी किया, राइट, ओके। और जहाँ पे मेरा फोल्डर है, ये देखो यहाँ पे मेरा फोल्डर है यूटीए का, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। अभी ये मेरी जिफ फाइल इधर आ गई है। मैं अगर इसको ओपन करती हूँ, देखो दिख रही है, तो ये आपकी जिफ फाइल बन गई है, राइट। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ कि कैसे remove बनाई। BG, madam, remove BG and make GIF. Once again a recap, madam. हाँ हाँ सर, ओके। अभी मैंने क्या किया कि पहले गूगल से इमेज ले ली, राइट। कोई भी इमेज जो है जिसका सीक्वेंस है, सिमिलरिटी है, आप ले सकते हो। फिर उनको मैंने स्निपिंग टूल के जरिए उनको जो उनकी जो बैकग्राउंड है, सॉरी उनके जो अलग अलग पिक्चर्स है वो पिक्चर्स मैंने अलग अलग ले लिए हैं। फिर स्निपिंग टूल का काम हो गया, वो अलग अलग हो गई इमेज। फिर मैंने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। रिमूव करने के लिए आपको कहाँ जाना है, गूगल में जाओ, या तो remove.bg ये याद रखिएगा, बैकग्राउंड, राइट। उसको आप क्लिक करने के बाद आपको ये खुल जाता है। ये बैकग्राउंड रिमूव करने की अच्छी साइट है, इसमें अपलोड कर सकते हैं आप पिक्चर, जो भी आपने अपलोड की है उनकी बैकग्राउंड निकल जाती है। और जो मैंने अभी दिखाया कि ये देखो हमने निकाली थी कि उनकी बैकग्राउंड निकल गई थी। यस सर, You can remove the background by giving, you can remove it. अगेन आई शो। Yes.
या ओके, सो आई शो यू अगेन। देखो अपलोड करनी है पिक्चर। अभी सपोज ये मुझे लेनी है, इसको ओपन किया। जैसे यहाँ पे ओपन करती हूँ, ये इमेज जो है उसकी बैकग्राउंड निकल जाती है। ठीक है, ये मेरी अभी जो मैंने अभी डाली है उसकी ये बैकग्राउंड है वो निकल गई है। कोई भी आपकी इमेज होगी उसकी बैकग्राउंड निकल जाती है। अब ये जो पिक्चर हमें मिली है जिसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसे करना है डाउनलोड, राइट। और डाउनलोड करके आपने अभी जैसे मैंने इधर पहले से ही रखा है, और रखा कैसे पता है ना आपको, ये यहाँ से मैंने शो फोल्डर में गई। मैं शो फोल्डर में मेरा मोस्टली क्या है कि डाउनलोड में ही सब डाउनलोड्स आ रहे हैं, तो मैंने वहां से फिर वो इमेज निकाल कर मेरा जो यूटीए है यहाँ पे वो पेस्ट की थी, राइट। समझ में आया इतना तो। और फिर ये रिमूव बीजी जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी से आपके इमेजेस की बैकग्राउंड निकाल देता है। और हमेशा एक इमेज होने के बाद दूसरा वो जो है वो यहाँ अपलोड इमेज में दूसरा इमेज, ऐसे हम बहुत सारी इमेजेस अपने जितने चाहिए हमें उतने हम लोग रिमूव बैकग्राउंड मतलब उसकी निकाल कर बैकग्राउंड अपने पास फोल्डर में ले सकते हैं। अब इनको अगर मुझे जिप बनाना है तो इन दोनों जिनकी बैकग्राउंड निकल गई है वो बैकग्राउंड जो निकल गई है उनको जिप मेकर में जाओ, या तो आपको EZGIF, राइट, EZGIF याद रखिएगा .com। तो आप मोस्टली जब ऐसे निकाल मतलब EZ.com में जाते हो तो आपको होम पेज आता है, ठीक है। अब ये होम पेज जब आता है तब आप डरो मत कि कहाँ पे है, अपलोड किधर है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जिफ मेकर है, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने से ये इमेज खुलती मतलब ये खुलेगा पेज। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पे फाइल्स है, इस फाइल्स को क्लिक करके आपकी जितनी फाइल्स है आप ले सकते हो। उन्होंने बताया है यहाँ पे आप 2000 तक फाइल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा। फिर आपकी साइज जो होती है इमेजेस की साइज वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका ये जो जिप मेकर है वो आपके इमेजेस का जिप नहीं बना पाएगा, तो इसलिए 100 MB तक आपका रखना है मिनिमम साइज, सॉरी मैक्सिमम साइज। मिनिमम साइज 6 MB, मिनिमम साइज नहीं, मैक्सिमम साइज ऑफ ईच इमेज 6 MB, राइट। बड़ी फाइल मत लीजिएगा, मतलब उसकी साइज जो है वो 6 MB तक ईच फाइल की रहे, मैक्सिमम उतना ही रखिएगा। और फिर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही अपलोड करेंगे आपको वो इमेज खुलेगी। मैंने आपको और दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहां से ही लेती हूँ मैं, सॉरी 3 बर्ड्स आ गए हैं। अब मैंने सपोज फिर से मुझे करना है, मैं फिर से गई, चूज फाइल किया। अब मुझे जो बर्ड्स 2 चाहिए उनको सिलेक्ट किया, ओके, शिफ्ट दबाया, और बाजू बाजू में हो तो शिफ्ट दबाया, नहीं तो मैं कंट्रोल दबा के अलग अलग दोनों जो है जितनी मुझे चाहिए इमेजेस उनको सिलेक्ट करके ले सकती हूँ। ओपन किया, यहाँ 2 फाइल्स आ गई मेरी, और फिर अपलोड किया। जैसे ही अपलोड करते हैं अगर आपकी साइज सेम है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको बताता है कि इक्वल नहीं है आपकी साइज, आपको वापस उसको रीसाइज करना है। जैसे ही रीसाइज पे क्लिक करेंगे वो दोनों इक्वल हो जाती है साइज, दोनों जो इमेजेस है उनकी। और आपको याद रखना है ये जो टाइमिंग है आप उसमें मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो कि ज्यादा टाइम रखो, कम टाइम रखो, कितना टाइम रखो। एकदम मैं 2 रखूंगी तो भी क्या होता है देखो, बहुत ही फास्ट हो जाती है, राइट। सो इसलिए मुझे मिनिमम साइज ही लेनी, मतलब मिनिमम टाइम ही लेना है, ज्यादा एकदम मिनिमम नहीं, लेकिन 60, 50 इतना तक ठीक है, राइट। अभी ये देखो, लेकिन मैंने अभी क्या किया है, ये जो पीछे की बैकग्राउंड मतलब पीछे की जो इमेज है उसको वहीं के वही रखा है, मतलब एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं,
वो पीछे उतना ही रह रहा है, इसलिए इधर मुझे क्लिक करना है। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, डोंट स्टैक फ्रेम्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना जरूरी है, राइट। यहाँ पे क्लिक करिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से ऐसा है कि फर्स्ट फ्रेम एज अ बैकग्राउंड रहेगी और फिर आगे की जो इमेज है वो कम आती जाती रहेगी, इसलिए यहाँ पे क्लिक मत कीजिएगा, सिर्फ क्लिक यहाँ पे कीजिएगा और फिर मेक अ जिफ बोलिएगा। यहाँ पे क्लिक करने से ये आपकी जिफ इमेज बन जाती है, राइट। और फिर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ क्लिक करने से ये ऐसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। अगर आपको मतलब लैपटॉप अभी इतना एडवांस नहीं है तो किसी किसी को क्या है कि यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ओपन सेव सेव एज, तो आप वहां से भी सेव कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, और फिर मैंने इसको फोल्डर में देखा कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे, और फिर यहाँ से लेके मैंने मेरे फोल्डर में कॉपी और पेस्ट किया, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, जिफ फाइल बनाना सीख लिया है। सॉरी, एक बार मैं फिर से यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो ये मेरी इमेज मैंने ये बैकग्राउंड पे फिक्स की है, राइट। तो कितने अच्छे से ये दिख रही है मुझे कि बिल्कुल बैकग्राउंड वही का वही है, और ये उड़ता हुआ पंछी है। इसको एनिमेशन दूंगी तो फिर ऐसा लगेगा जैसे ये उड़ते हुए ही जा रहा है, राइट। सो आप हमेशा याद रखिएगा ये स्टेप्स। कोई हमें जीप बनाने के लिए मिनिमम 2 समरूप सिमिलर ऐसे इमेजेस चाहिए, राइट, जो हमें, और वो डिजिटल इमेजेस चाहिए जो हमें सर्च इंजन से हम लोग ले सकते हैं। फिर उसको स्निपिंग टूल के जरिए मैंने उसको काट लिया है कि कितना चाहिए कैसी चाहिए। अभी आप स्निपिंग टूल का यूज भी समझ गए होंगे। फिर उसकी बैकग्राउंड हमें रिमूव बीजी इससे निकालनी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड अगर आपने वैसे ही रखी तो वो पूरी इमेज बैकग्राउंड के साथ ही आ जाएगी। आप करके भी देखिएगा, क्योंकि क्या है कि जितना आप अलग अलग तरीके से करके देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो उतना आप जल्दी सीखेंगे भी। तो अभी रिमूव बीजी ये साइट का नाम है, वो याद रखो। और फिर ये जो फ्री जिफ मेकर है उसका नाम है EaseHead GIF। इसमें जाकर ये फाइल जो हमने जिसकी रिमूव की है इमेज की जो बैकग्राउंड, उसको हम लोग को EaseHead GIF द्वारा दोनों को मिलाना है और फिर जिफ बनाना है, ठीक है। तो आज हम लोग ने जिफ फाइल कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। इससे क्या होता है, हमारा जो टीचिंग है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हमें कभी कभी साइंस टीचर्स है और उनको कोई लाइक यू नो अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ाना हो, या आपको कोई हार्ट के मतलब फंक्शंस आने हो कि कैसे हार्ट कार्य करता है अपना हृदय, तो उसमें आप ऐसे जिफ इमेजेस से करोगे, अलग अलग इमेज करके करोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स को वो अट्रैक्ट करता है। उनका अटेंशन आपकी तरफ ज्यादा रहता है कि अच्छे से टीचर ने समझाया, मतलब वो इफेक्ट जो होता है टीचिंग का वो भी बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए ये जिफ इमेजेस बहुत हमें उपयोगी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि आप कैसे अपनी फाइल को गूगल मतलब ड्राइव में डालकर हमारे यहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे डालना है, नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी हमारे पास सभी के असाइनमेंट सेव नहीं हुए हैं, आए नहीं हैं, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। आपको पहले क्या करना है, अपने जो सर्च इंजन है वहां पे जाना है। आपका जो अकाउंट है, आप अकाउंट में जो खोला होगा तो आपको बताइएगा। गूगल.com में अगर आप जाते हो तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो है ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। सॉरी, ये 9 डॉट्स जो है ये है गूगल एप्स। देखो इस पे लिखा हुआ आया है, ये मैं क्लिक करती हूँ अगर, तो ये गूगल के अलग अलग एप्स खुलते हैं, राइट, एप्लीकेशन से अलग अलग। इसमें ये गूगल ड्राइव है, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, ओके। फिर आपका ये गूगल ड्राइव खुलेगा। ये गूगल ड्राइव खुलने के बाद आप या तो यहाँ से अपना न्यू फोल्डर, न्यू फाइल अपलोड कर सकते हैं,
न्यू फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फाइल्स और न्यू मतलब आपका फोल्डर होगा तो वो अपलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ आप सिर्फ एक राइट क्लिक कर दीजिएगा। राइट क्लिक करने से यहाँ पे भी देखो सेम ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। तो न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप न्यू फोल्डर करके, अभी सपोज मैंने यहाँ UTA नाम लिखा, सॉरी UTA असाइनमेंट, अभी क्रिएट करूंगी, राइट, ताकि मुझे सभी असाइनमेंट जो है एक ही फोल्डर में आए मेरी, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ओपन करना है ये फोल्डर को। अब मुझे यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये अपलोड फाइल्स बोल रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपलोड फाइल। अब मैंने क्या किया था, अभी मेरे डेस्कटॉप पे UTA फोल्डर जो बनाया था, इसके अंदर मैंने ये जो इमेजेस बनाई और मैंने अभी जिफ इमेज बनाई है। जो भी तुमने लोगों ने जिफ इमेज बनाई होगी उस इमेज को आपको क्लिक करना है और फिर ओपन कहना है। अब जैसे ही ओपन करोगे ये मैसेज आ गया और ये जिफ फाइल यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये जिफ फाइल यहाँ पे आ गई है, राइट। अब क्या करना है आपको, ये जो आई है ये पूरा बार आपको दिख रहा है, ये रो ऐसा हुआ दिख रहा है ना, तो इसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन करना है। अभी जैसे ही राइट क्लिक किया ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद देखो नीचे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे गेट शेयरेबल लिंक ये लिखा है, आप इसको लेफ्ट क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये मैसेज आया, ये बॉक्स आता है पूरा। अभी यहाँ पे कॉपी लिंक है, राइट। अब आपको क्या करना है, ये कॉपी करना है। ये लिंक कॉपी होने के बाद तुरंत देखो यहाँ पे लिंक कॉपी ऐसा आया, लिंक कॉपीड, आपका मैसेज आता है कि आपकी लिंक कॉपी हो गई है। अब आप करो डन। डन करते ही अभी देखो मतलब वो कॉपी हो गई है लिंक। अब आपको क्या करना है, सपोज ये मेरा गूगल फॉर्म है, जैसे आपको कल हमने भेजा है गूगल फॉर्म, ये मेरा गूगल फॉर्म है, राइट। आपको सबको ये गूगल फॉर्म आया होगा असाइनमेंट में, असाइनमेंट 1 था, आज 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अभी आपको क्या करना है, कल आप सबने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि एक ही फोल्डर की लिंक भेजनी है क्या, या अलग अलग भेजना है क्या, बाजू बाजू में लगाने हैं क्या, पेस्ट करने हैं क्या, बहुत सारे सवाल थे। यहाँ क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे आपको एक लिंक जो है, अभी जो मैंने सपोज इसकी जिफ की है, तो जिफ की इमेजेस के लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये जो पेस्ट लिखा है यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ये अपने आप यहाँ पे लिंक शेयर हो गई, राइट। ऐसे ही कल आपको करना था, आपकी इमेज है वो जाना था वहां पे गूगल ड्राइव में, राइट। मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे असाइनमेंट आए नहीं है तो सब लोगों को दिक्कत आ ही गई है। देखो गूगल में, गूगल का पेज जब खुलता है तो ये 9 डॉट्स आप क्लिक करो, ये ड्राइव में क्लिक करो। ड्राइव में आपको ये आपका ड्राइव खुल जाएगा, गूगल ड्राइव, वहां पे आप राइट क्लिक करो, अपना फोल्डर बनाओ या सिर्फ फाइल भी डालोगे तो भी चलेगा, ओके। अभी मैंने ये स्मॉल में लिखा, ये फोल्डर बना दो। इस फोल्डर में आपने ओपन किया ये फोल्डर, फिर वहां से राइट क्लिक किया वापस और फिर अपलोड फाइल्स, जो भी आपकी फाइल्स, कल आपकी इमेज की फाइल थी, साउंड फाइल थी, तो आपको कहाँ यहाँ पे अपलोड फाइल में ओपन करना है और जहां पे आपकी जो इमेज फाइल थी वो वहां से सिर्फ ओपन यहाँ पे करना है, ये अपने आप यहाँ आ जाएगी। अब मेरी ये फाइल मुझे लेनी है तो मैंने ये ले लिया, ये क्लिक करने से ये पूरा ऐसे हो गया, देखो बॉक्स इधर, और फिर ये इमेज यहाँ पे आ गई, राइट। और फिर इसको हमने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से ये बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पे गेट शेयरेबल लिंक है, यहाँ क्लिक करने से ये मैसेज आ जाता है, ओके। और सिर्फ हमें कॉपी लिंक यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करते ही लिंक अपने आप कॉपी हो जाती है। ये आप डन कीजिएगा, ये पूरा बंद कर दीजिएगा, राइट। और जो भी आपका फॉर्म है वो फॉर्म खोलो और उस फॉर्म में आपको ये लिंक पेस्ट करनी है, क्लियर, लाइक दिस। ये देखो ऐसे ना आपको जहां पे आपको पेस्ट करनी है आप पेस्ट कर दो और फिर आपकी असाइनमेंट बाद में क्या करना है, सबमिट करना है, तो अपने आप हमारे पास ये आ जाएगी,
ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आज की असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना और जल्दी जल्दी भेज देना। थैंक यू। Thank you, एनी madam. क्वेश्चंस? Thank you Yeah. for your wonderful session. Now I Thank you, sir. request all the participants, if you have any queries, you can post it in your chat box so that we may answer you. आपको कोई भी ऐसे डाउट्स है तो अभी पूछ लीजिएगा, तो हम बताते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। आपको समझ में सबको आ गया? Today's assignment will be same, that creation of GIF using two images. Any sequence of images, you can take it and you can do it accordingly and paste, save it in the Google Drive and copy the link and paste it in the Google form. Create any GIF image. Snipping tool will be, it's a inbuilt tool. It will be available in the system Microsoft. As many of you we are using that Windows 7, Windows 10, Windows 13, it will be available there. Yeah, we have posted yesterday's assignment recording. Yes, today's assignments also, today's session, recorded session also, it will be shared in the YouTube link, and it will be shared before 6 o'clock. No, we won't give any image. You can choose your image and you can create your own GIF, but see that you are selecting the image which are copyright free images. Yesterday, as we taught, it is not animation. If you upload that and if you make a GIF, if you select make a GIF, it will keep on. It will give you a animated GIF. That's it. Usage, it is left to the participants and the target groups. You can create your own GIF, which you can use it in your classroom situations, in teaching learning process. You can do in anywhere else. You can use the GIF. Yes, you can submit both the assignments today, but see that you are submitting your assignments, day-to-day assignments, within that stipulated time. Some of the assignments you can do in, these assignments you can do it in your mobile also. Yes, for Mac also is there snipping tool. Some of the things are like how to crop it and how to do those things and all. You have to do that. Yes, Google Form and laptop, you can share that Google Form through to your email ID. You can open from your mail. No need of registrations, no issues with your registration. If you are in the group and if you are submitting your assignments, it will be counted. You can see that music, it will be available in free SFX. Just type there wind, you will get more sounds related to the wind. Snipping tool, in the search engine, you can go there in the search, Windows search, just type it in the desktop, just type it there, snipping tool, you will get the snipping tool. How can we done? We have correct. There is an evaluation team for us. We will make you everything is correct. Before that, you are the person, you are going to do that thing. So you can share, you can check with the done thing through the YouTube link, because we are giving you YouTube link, so you can cross check your assignment whether that the output of the yours and the output given by the resource person both are correct. You can cross check it. What about the incomplete assignments? Please make sure that you are submitting as early as possible. No, this is not app. These are all free sites.
Yes, running image you can create. It is left to you. You have to put two walking images. If you just speed up the delay time, you will get a running image. That's it. That is the idea. That is the creativity. So within today's evening, now let me end the session. I will within today's evening by 6 p.m. we will send you a YouTube link as well as the assignment form. Please create any GIF image using two images without background. By removing the background, you can create your own GIF, any two images. It should be sequence image, and upload it in the Google Drive and copy the link and paste it in the Google form. That is your today's assignment. So let me end this meeting, and I request the participants